हेलो मेरे कॉलेज के दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, वो भी टर्बो सी में। तो इस वीडियो में हम कोड की हर लाइन को पढ़ेंगे और उस लाइन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली लाइन लिखी है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब आईओ स्ट्रीम, इस लाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक फ़ाइल है सिस्टम में, और उस फाइल का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है इस कोड में। तो अब हम फाइल को देखें तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच यहाँ पे फाइल है सिस्टम में, और इसमें जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये भी कोड लिखा है सी प्लस प्लस में ही, तो ये सारा कोड कॉपी हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे ही जो कोनियो डॉट एच है वो भी एक फ़ाइल है सिस्टम में, तो उसका भी कोड कॉपी हो रहा है। अ, तो अब एक चीज़ और है इसमें, जैसे हम देखें तो ये कुछ बहुत सारे फाइल्स हैं जो पहले से डिफाइंड है। तो जो कंपाइलर होता है उसको पता होता है कि फाइल्स पहले से है यहाँ पे, तो उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे अब हम कोड देखें, हमारा जो कोड है, तो अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर करें, तो अब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो देखो ये रन हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, हम अपना मेन फंक्शन ही हटा देंगे यहाँ से। और अगर अब हम इसको रन करेंगे तो रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो देखो एरर आ गया यहाँ पे, अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर मेन। तो अब हम क्या काम करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं मेन डॉट एच नाम रख दिया हमने इस फाइल का। और ये फ़ाइल हमने खुद बनाई है, सिस्टम डिफाइंड फाइल नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम मेन फंक्शन क्लियर कर देते हैं अपना। तो ये फ़ाइल क्या कर रही है, ये प्रिंट कर रही है, जो एक कोड लिखा है क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड बाय मेन फाइल। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं अपनी मेन फाइल पे। तो ये जो फाइल है, अब ये क्योंकि रन करेगी नहीं, क्योंकि इसमें हम मेन फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं जो हमने फ़ाइल बनाई है। अभी हमने फ़ाइल बनाई है मेन डॉट एच, तो हमने ये इंक्लूड कर ली है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो इंक्लूड कीवर्ड है क्या काम करता है, ये जो भी फाइल लिखी हुई है यहाँ पे उसका कोड कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेन डॉट एच में हमने कोड लिखा है उसमें हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ है, तो मेन फंक्शन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और मेन फंक्शन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा तो ये कोड रन कर जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखें। देखो हेलो वर्ल्ड बाय मेन फाइल, यानी जो वहाँ पे हमने कोड लिखा था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है और ये कोड रन हो गया। तो इसी तरीके से जो इंक्लूड कीवर्ड है वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हम आईओ स्ट्रीम और कोनियो एच को तो एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डबल कोट्स में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसकी वजह जो है वो ये है कि जो आईओ स्ट्रीम और कोनियो एच हैं, ये सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि जो मैंने फाइल्स दिखाई थी वहाँ पे आईओ स्ट्रीम और कोनियो एच हैं पहले से, यानी ये सिस्टम की फाइल्स हैं, तो इनको एंगुलर ब्रैकेट से ही इंक्लूड किया जाता है। और जो मेन डॉट एच है, ये फाइल मैंने खुद बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स में इंक्लूड की गई है। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे का देखते हैं।